हेलो दोस्तों। तो इस वीडियो में हम हल करेंगे क्लास 10th के अध्याय 3 का उदाहरण 9। ठीक है। और उदाहरण 9 दिया है कि दो व्यक्तियों की आय का अनुपात 9:7 है और उनके खर्चों का अनुपात 4:3 है। यदि प्रत्येक व्यक्ति प्रत्येक महीने में 2,000 रुपये बचा लेता है तो उनकी मासिक आय ज्ञात कीजिए। ठीक है। तो देखो, सबसे पहले दिया है इनकी आय का अनुपात कितना है, 9:7 है। ठीक है। तो इसको हम यहाँ लिख देते हैं कि दिया है दो व्यक्तियों की आय का अनुपात बराबर कितना है, 9:7। ठीक है। ये है पहले व्यक्ति की आय और ये है दूसरे वाले व्यक्ति की आय। ठीक है। और इन दोनों की आयों का ये अनुपात है। अब देखो अनुपात कैसे निकलता है। सपोज मान लेते हैं हमारे पास में कोई दो नंबर है। ठीक है। एक है 50 और एक है 15। तो अब हम क्या करेंगे, इन नंबरों को काटेंगे। ठीक है, जिससे ये कट जाए। तो ये दोनों नंबर 5 से कट जाएंगे, ये भी कट जाएगा और ये भी कट जाएगा। तो इसको काटेंगे 5 तिया 15 और इसको काटेंगे 5 ही कम 5। ठीक है। तो ये कितना आ गया, 10/3 आ गया। तो ये क्या है, ये अनुपात है। 10/3 जो है ये अनुपात है। ठीक है। इसी तरह से ये जो हमें नंबर दिया है 9/7, ये नंबर कटने के बाद आया है। इसका मतलब रियल नंबर जो था वो कुछ और था। ठीक है। जैसे इसका कटने के बाद में यहाँ पर 10/3 आया है। ठीक है। इसी तरह से ये भी कटने के बाद आया है। तो इसका जो रियल नंबर है वो कुछ और है। तो वो कैसे निकलेगा। अब ये देखो 50/15 वापस से कैसे आएगा। इसका मतलब कोई एक नंबर है। ठीक है, जिससे इसको हमने काटा था, अगर उसी से गुणा कर दें तो वापस से हमें ये वाला नंबर मिल जाता है। जैसे हमने इसको किससे काटा था, इसको हमने 5 से काटा था। ठीक है। अगर अब 5 की गुणा इसमें भी कर दें और इसमें भी कर दें तो हमें क्या मिल जाएगा, 5 की गुणा 10 में करेंगे 50 और 5 की 3 में करेंगे 15। वापस से हमें क्या नंबर मिल गया, यही नंबर मिल गया। ठीक है। और वो एक ही नंबर होता है, जैसे जो इसको भी काटेगा और इसको भी काटेगा। जैसे 5 से इसको काटा तो 5 जो है वो तो एक ही नंबर है। ठीक है। तो ये 5 जो है वो इसको भी काट रहा है वो, और इसको भी काट रहा है। इसका मतलब है इसको भी कोई एक नंबर होगा जिसने ऊपर वाले नंबर को भी काटा होगा और नीचे वाले नंबर को भी काटा होगा, तब जाकर ये 9/7 आए हैं। ठीक है। ठीक है। अगर हम उस वाले नंबर की गुणा इसमें भी कर दें और इसमें भी कर दें तो इसके रियल नंबर निकल के आ जाएंगे। इसका मतलब इनकी रियल में जो आय है वो निकल कर आ जाएगी। ठीक है। तो हम अगर मान लें कि वो जो नंबर है वो क्या है, एक्स है, जिससे हमने काटा था। इसका मतलब वापस से इस एक्स की इसमें और इसमें गुणा करने पर हमें इनकी आय मिल जाएगी। ठीक है। तो यहाँ पे हम मान लेते हैं, माना पहले व्यक्ति की आय 9x रुपये है। ठीक है। हमने इसमें 9 में किसकी, एक्स की गुणा कर दी। और दूसरे व्यक्ति की आय 7x रुपये है। ठीक है। ठीक है। एक्स की हमने यहाँ पर भी गुणा कर दी और यहाँ पर भी गुणा कर दी। इससे हमें क्या पता चल गया, इनकी महीने की जो रियल आय है, ठीक है, वो पता चल गई है। ठीक है। वो अभी हमें एक्स में पता चली है, बाद में एक्स का मान निकालेंगे तो हमें इसकी रियल आय का पता चलेगा। ठीक है। अब देखो हमें दिया है इनके खर्चों का अनुपात 4:3 है। तो इसको भी लिख लेते हैं कि दिया है दोनों व्यक्तियों के खर्चों का अनुपात। ठीक है। खर्चों का अनुपात कितना दिया है, 4:3। ठीक है। जो भी उनकी आय आती है, जो भी उनकी सैलरी आती है महीने में, तो वो उसका कुछ परसेंट जो है वो खर्च कर देते हैं। ठीक है। वो किस तरह से खर्च करते हैं, जब उनका अनुपात निकाला तो 4:3 आया। इसका मतलब ये भी अनुपात है। इसका मतलब कि कोई एक नंबर होगा जिसने इन दोनों नंबरों को काटा होगा और काटने के बाद में कितना आया होगा, 4/3 आया होगा। ठीक है। इसी तरह से जैसे यहाँ पर हमने जिस नंबर से काटा है, अगर उसी से गुणा कर दे तो वापस से नंबर मिल जाता है। ठीक है। इसी तरह से यहाँ पर जो है
दूसरा कोई एक नंबर होगा जिसने इनको काटा होगा, उससे अगर इन दोनों की गुणा कर दी जाए, ठीक है, तो वापस से हमें ये पता चल जाएगा कि इनके जो खर्चे हैं वो कुल वो कितने हैं, मतलब कितने रुपए के हुए हैं, ठीक है। तो वो जो नंबर है हम उसको मान लेते हैं y, जिससे ये दोनों कटे हैं। अगर इससे y की वापस में गुणा कर देंगे तो पहले वाले व्यक्ति का खर्चा पता चल जाएगा अगर 4 से गुणा करेंगे, और y से 3 से गुणा करेंगे तो हमें दूसरे वाले व्यक्ति का खर्चा पता चल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम मान लेते हैं कि माना पहले व्यक्ति का खर्चा 4y, ठीक है, 4y है, और दूसरे व्यक्ति का खर्चा कितना है, 3y है, ठीक है। यहाँ पर रुपए लिख देते हैं और यहाँ पर भी रुपए, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन में क्या दिया है, क्वेश्चन में दिया है कि यदि प्रत्येक व्यक्ति प्रति महीने में 2,000 रुपये बचा लेता है। अब हम इसे इस तरह से समझते हैं कि उसने कमाया कितना, उसने कमाया 9x रुपये, ठीक है, और जो पहले वाला व्यक्ति है उसने 9x रुपये कमाए और उसने 4y रुपये का खर्चा कर दिया, ठीक है। अब जितने रुपए उसने कमाए उसमें से अगर उसने 4y का खर्चा कर दिया तो कितने रुपए बचे उसे, 2,000 रुपये बचे। क्यों, क्योंकि वो 2,000 रुपये हर महीने बचा लेता है। ये हमें क्वेश्चन में दिया है। पहला वाला भी व्यक्ति 2,000 रुपये बचाता है और जो दूसरा व्यक्ति है वो भी 2,000 रुपये बचाता है, ठीक है। हम इसको इस तरह से भी समझ सकते हैं कि सपोज़ आपकी 10,000 सैलरी है, ठीक है, और उसमें से आप 2,000 रुपये बचाते हैं हर बार और बाकी के पैसे खर्च करते हैं। इसका मतलब आपने 10,000 रुपये आपकी सैलरी आई, ठीक है, उसमें से आपने 8,000 रुपये खर्च कर दिए और आपके पास कितने रुपये बचे, उसके बाद 2,000 रुपये बचे, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं कि दिया है प्रति व्यक्ति 2,000 रुपये महीने के बचा लेता है, ठीक है। अगर वो बचा लेता है तो इसका मतलब है कि जो पहले व्यक्ति की आय है 9x, ठीक है, उसमें से जो उसने खर्चा किया, कितना खर्चा किया, 4y का खर्चा किया, तो उसके पास कितने रुपए बच गए, 2,000 रुपये बच गए, ठीक है। इससे हमें यहाँ पर एक समीकरण मिल जाएगी। और ऐसे ही जो दूसरा व्यक्ति है उसकी 7x सैलरी आई, ठीक है, 7x रुपये उसने कमाए, बाकी उसमें से उसने 3y रुपये खर्च कर दिए, तो यहाँ आ जाएगा 3y रुपये खर्च कर दिए, और ये भी कितना बचाता है, 2,000 रुपये बचाता है, तो यहाँ आ जाएगा 2,000 रुपये। तो यहाँ पर बन गई हमारे पास में दूसरी समीकरण, ठीक है। अब यहाँ पर हम किसका, विलोपन विधि का प्रयोग करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे लिख देते हैं विलोपन विधि द्वारा समीकरण 1 व 2 को हल करने पर, ठीक है। अब देखो विलोपन विधि में क्या होता है, या तो x वाला, ठीक है, x के साथ में यहाँ पर ये जो कांस्टेंट नंबर दिया है, x के साथ में यहाँ कांस्टेंट नंबर दिया है, ठीक है, तो ये वाले नंबर हमारे एक जैसे होने चाहिए। अगर यहाँ पर ये 18 है तो यहाँ पर ये 18 होना चाहिए, ठीक है। तो जिसको हमें काटना होता है, अगर हमें y को काटना होगा तो y के साथ में यहाँ पर ये जो नंबर है इनको बराबर करना होगा, ठीक है। अगर हमें x वाला टर्म यहाँ पर काटना है तो हमें x के साथ में यहाँ पर ये जो नंबर दिया है इनको हमें यहाँ पर बराबर करना पड़ेगा, ठीक है। तो देखो x के साथ में जो नंबर दिया है वो क्या दिया है, 9 दिया है और 7 दिया है, ठीक है। अब ज़्यादातर हम क्या करते हैं, जैसे ये नीचे वाला नंबर होता है इसकी ऊपर की साइड में हम इस पूरे में गुणा कर देते हैं, ठीक है। जैसे 7 की गुणा ऊपर वाले पूरे पार्ट में कर देंगे, और यहाँ पर x के साथ में 9 दिया है तो 9 की गुणा इस पूरे पार्ट में कर देंगे, ठीक है। ऐसे ही यहाँ पर क्या दिया है, 4, और यहाँ दिया है 3। तो अगर इसको हमें y को इस वाले y के बराबर करना है, ठीक है, तो 4 की गुणा इस पूरे में कर देंगे, और ये जो 3 है इसकी गुणा हम इस पूरे में कर देंगे, ठीक है। इससे क्या होगा, 4 तिया 12 हो जाएगा ये, और इस 4 की गुणा यहाँ करेंगे तो ये 4 तिया 12 हो जाएगा, तो ये भी 12 हो जाएगा और ये भी 12 हो जाएगा, ठीक है। और इन दोनों समीकरणों को प्लस करना है या माइनस करना है ये कैसे पता चलेगा, अगर जो हम काटने वाले हैं नंबर, जैसे ये वाला नंबर अगर हम काटने वाले हैं और इसके आगे साइन देखेंगे, अगर एक जैसे हैं तो वहाँ पे हम माइनस करेंगे, ठीक है,
और अगर यहाँ के साइन चेंज है, एक प्लस का है एक माइनस का है, तो इसका मतलब वहाँ पर हम प्लस करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हम काटेंगे ये सेकंड वाले पार्ट को, ठीक है। और इन दोनों के आगे जो साइन है वो क्या है, एक जैसा है, मतलब दोनों क्या है, माइनस है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, दोनों समीकरणों को बाद में माइनस करेंगे, ठीक है। तो इसको करते करते समझते हैं। तो हम इस वाले पार्ट को बराबर करेंगे वाई वाले को। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, पहली वाली समीकरण में, ठीक है, 3 से गुणा कर देते हैं इससे, और दूसरी वाली समीकरण में 4 से गुणा कर देते हैं, ठीक है। तो 3 की गुणा 9 में करेंगे तो 9 तिया 27 एक्स माइनस, अब 4 की गुणा 3 में 4 तिया 12, तो यहाँ आ जाएगा 12 वाई बराबर 3 दूनी 6, तो यहाँ आ जाएगा 6000। एक और दो समीकरण बन गई थी, अब यहाँ बनेगी ये समीकरण 3, ठीक है। अब 4 की गुणा इसमें करेंगे, 7 चौक 28, तो यहाँ आ जाएगा 28 एक्स माइनस 4 तिया 12, ये 12 वाई आ जाएगा, और 4 दूनी 8, तो यहाँ आ जाएगा 8000। इसको मान लेते हैं हम समीकरण 4, ठीक है। अब हमने इन दोनों को बराबर किया है और इन दोनों के सामने जो साइन है वो क्या है, एक जैसा है। इसका मतलब हम इन दोनों समीकरणों में माइनस करेंगे। अब देखो माइनस का ये देख लेते हैं, ये वाली संख्या बड़ी है और ये वाली संख्या छोटी है, ठीक है। तो हम बड़ी वाली संख्या में से छोटी वाली संख्या को माइनस कर देते हैं। तो यहाँ पे हम लिख देंगे समीकरण 4 से समीकरण 3 को घटाने पर, ठीक है। तो अब हम इक्वल्स टू का साइन कैसे लगाएंगे, देखना, इस वाले पार्ट में से, ठीक है, पहले इसको रखेंगे और इस वाले पार्ट में से इस वाले पार्ट को हमें घटाना है। तो इधर वाला जो पार्ट है, ठीक है, इक्वल्स टू के इधर वाला जो पार्ट है ये इधर की साइड रहेगा, और जो इक्वल्स टू के उधर वाला पार्ट है वो उधर की साइड रहेगा। तो पहले हम इस वाली समीकरण को लेंगे, तो पहले हम लिखेंगे इसे 28 एक्स माइनस 12 वाई, ठीक है, इसको ब्रैकेट में लिख देते हैं। अब इसमें से किसे माइनस करना है हमें, ऊपर वाली समीकरण को। तो ये इक्वल्स टू के इधर वाला ये है, और ये वाला पार्ट भी इक्वल्स टू के इधर वाला है, ठीक है। तो अब हम इसको लिखेंगे 27 एक्स माइनस 12 वाई, अब ये बराबर का निशान, अब ये वाला नंबर पहले आ जाएगा 8000, अब ये वाला, ठीक है, उधर वाले पार्ट उधर ही रहेंगे और इधर वाले पार्ट इधर ही रहेंगे। तो यहाँ आ जाएगा माइनस का 6000। अब इनका ब्रैकेट खोल देते हैं, ये आ जाएगा 28 एक्स माइनस 12 वाई माइनस, अब यहाँ ब्रैकेट खुलेगा, बाहर की साइड में है माइनस, ठीक है। अगर प्लस होता है तो ये ब्रैकेट खुलने के बाद कोई साइन चेंज नहीं होता, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन अगर माइनस होता है तो फ़र्क पड़ता है, माइनस के अंदर गुणा होती है, ठीक है। तो ये प्लस का 27 एक्स है, ये माइनस का 27 एक्स हो जाएगा, और ये माइनस माइनस यहाँ पे ये प्लस हो जाएगा, तो यहाँ आ जाएगा 12 वाई, ठीक है, बराबर 8000 में से 6000 को माइनस करेंगे, ये आ जाएगा 2000, ठीक है। अब ये एक्स वाला पार्ट और ये एक्स वाला पार्ट एक साथ ले लेते हैं, ये माइनस का 12 वाई है, ये प्लस का 12 वाई है, दोनों सेम है, दोनों का साइन चेंज है, ये आपस में कट जाएंगे, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पर हमें ये नंबर्स बराबर करने पड़ते हैं, ठीक है। जैसे वाई वाला नंबर हमने यहाँ पर काटा है क्योंकि हमने वाई को बराबर किया था। अगर हम एक्स वाले पार्ट को बराबर करते, इनके नंबर यहाँ पर बराबर हो जाते, तो यहाँ पर एक्स वाला पार्ट कटता, ठीक है। अब यहाँ पर दिया है 28 एक्स और यहाँ है माइनस का 27 एक्स, तो 28 में से 27 को माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 1, मतलब 1 एक्स बराबर 2000 रुपये, ठीक है। तो एक्स को हम लिखते नहीं, सॉरी 1 को हम लिखते नहीं है, तो यहाँ आ जाएगा एक्स बराबर 2000, ठीक है। एक्स का मान निकल गया, अब निकालते हैं वाई का मान। तो वाई का मान कैसे निकलेगा, ये जो एक्स का मान है समीकरण 1 या 2, ठीक है, इन दोनों में से किसी में भी रख दो तो हमें वाई का मान मिल जाएगा। तो यहाँ पे कोई छोटी समीकरण ले लेते हैं, ये वाली थोड़ी छोटी समीकरण है, इसको ले लेते हैं और यहाँ पे हम एक्स का मान रख देते हैं, ठीक है। यहाँ पर एक्स का मान रख देंगे 2000, तो यहाँ आ जाएगा एक्स का मान समीकरण 2 में रखने पर, ठीक है। तो समीकरण 2 है हमारे पास में 7 एक्स, ठीक है। एक्स की जगह पे मैं यहाँ लिख देता हूँ 2000 रुपये, 2000, फिर माइनस 3 वाई बराबर 2000, तो ये हो जाएगा 7 दूनी 14, तो यहाँ आ जाएगा 14000 माइनस 3 वाई बराबर 2000, ठीक है। तो माइनस का 3 वाई बराबर 2000 प्लस का 14000 है, इधर की साइड आएगा, माइनस का 14000 हो जाएगा, ठीक है। तो ये आ जाएगा माइनस का
3y बराबर 14 में से 2 माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 12, तो यहाँ आ जाएगा 12,000। ठीक है, और इन दोनों नंबरों में नंबर कौन सा बड़ा है? 14,000 2,000 से बड़ा है, और 14,000 के आगे कौन सा साइन है? माइनस का, तो यहाँ पे जो आंसर आएगा वो माइनस का आएगा। ठीक है, तो इस वाले माइनस से ये वाला माइनस कट जाएगा, हमारे पास क्या बचेगा? 3y बराबर 12,000, तो y बराबर आ जाएगा 12,000, यहाँ गुणा में है 3 तो क्रॉस में जाएगा तो इसके अपॉन में जाएगा, तो यहाँ आ जाएगा 3 से इसको काट देंगे, 3 चौक 12। ठीक है, तो यहाँ आ जाएगा 4,000, तो y बराबर मिल गया हमें 4,000। ठीक है, तो x बराबर मिल गया हमें 2,000 और y बराबर मिल गया हमें 4,000। ठीक है, x बराबर 2,000 और y बराबर 4,000। अब हमसे पूछा है तो इनकी मासिक आय ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो यहाँ पे हमने पहले व्यक्ति की मासिक जो आय है वो कितनी मानी थी? 9x मानी थी। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिख देते हैं पहले व्यक्ति की मासिक आय बराबर 9x, तो यहाँ आ जाएगा 9 गुणा x का मान कितना है? 2,000। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा? 9 दूनी 18, तो यहाँ आ जाएगा 18,000 रुपये। ऐसे ही दूसरे व्यक्ति की मासिक आय बराबर, ठीक है, दूसरे व्यक्ति की मासिक आय क्या मानी हमने? 7x, तो यहाँ आ जाएगा 7x बराबर 7 गुणा x का मान कितना है? 2,000 बराबर 7 दूनी 14, तो यहाँ आ जाएगा 14,000 रुपये। तो जो पहला व्यक्ति है वो कितना कमाता है? वो 18,000 रुपये कमाता है, और जो दूसरा व्यक्ति है वो 14,000 रुपये कमाता है। अब देखो हमारे क्वेश्चन के आंसर में एक चीज़ आपने नोटिस की होगी कि यहाँ पे हमें सिर्फ x का ही यूज़ करना पड़ा, y का यूज़ ही नहीं करना हुआ। ठीक है, क्योंकि हमने इनके मासिक आय के अनुपात में x का यूज़ किया था और खर्चों में हमने किसका यूज़ किया था? y का यूज़ किया था। ठीक है, और यदि ये भी पूछ लिया जाए कि इनके जो खर्चे हैं वो क्या होंगे, ठीक है, जैसे यहाँ पर मासिक आय पूछी है और साथ में यहाँ पर एक थोड़ा सा और बढ़ जाए कि इनका जो खर्चा है वो भी साथ में बताएं कि कितना उन्होंने खर्चा किया। तो देखो पहले व्यक्ति के लिए हमारे पास दिया था 4 और दूसरे व्यक्ति के लिए दिया था 3। ठीक है, ये इनका अनुपात है 4:3। तो जैसे यहाँ पर x है, दूसरे वाले में हमने क्या माना था कि इन दोनों को काटने वाला वो नंबर जिससे इनके खर्चे पता चलते हैं, ठीक है, वो y है, हमने ये माना था। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे? गुणा y का मान है 4,000। ठीक है, और यहाँ पर भी 4,000, तो ये कितना आ जाएगा? 4 चौक 16। ठीक है, और ये कितना आ जाएगा? 4 तिया 12, तो यहाँ आ जाएगा 12,000। इसका मतलब जो पहला व्यक्ति है वो 16,000 रुपये खर्च करता है, और जो दूसरा व्यक्ति है वो महीने में उसकी जो सैलरी आती है उसमें से 12,000 रुपये खर्च कर देता है। और देखो इसमें ये भी लिखा है कि प्रत्येक व्यक्ति प्रति महीने में 2,000 रुपये बचा लेता है। ठीक है, तो वो चीज़ हमें यहाँ पर दिख भी रही है। 18,000 सैलरी है, 16,000 रुपये खर्च कर देता है, तो उससे 2,000 रुपये बच जाते हैं। इसी तरह से दूसरा वाला 14,000 रुपये उसकी सैलरी आती है जिसमें से 12,000 रुपये वो खर्च कर देता है, तो इसके भी 2,000 रुपये बच जाते हैं।